वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू द फर्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल एंड बेसिकली इस चैनल को मैंने इसी मोटिव से बनाया है कि हम लोग क्विज़ेस के असाइनमेंट्स की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द वीकली कंटेंट्स कवर कर सकें। एंड आज हम लोग क्विज़ 1 ऑफ द फाउंडेशन कोर्स ऑफ मैथ्स 2 का क्वेश्चन पेपर विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सो हियर इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्विज़ 1 मैथ्स 2। सो आप सबने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। सो इट वॉज बेसिकली रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स, राइट। तो अब अगर हम लोग बात करें कि इस क्वेश्चन में हम लोग को पहली चीज़ दी हुई थी अबाउट स्वैपिंग रोज, राइट। तो हम लोगों को पता है कि जब भी रोज स्वैप होती हैं तो जो साइन है ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट वो रिवर्स हो जाता है। पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है। एंड अगर किसी भी एक रो को हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं देन द होल डिटर्मिनेंट वैल्यू also gets multiplied by that constant or you can say that particular scalar value. Let us say कि इस क्वेश्चन में हमने उसको k से रिप्रेजेंट किया जस्ट सो डैट आपको फ्यूचर क्विजेस के लिए भी ये चीज़ याद रहे। नाउ in the question here given the original determinant value was given to us as 2, right? तो अगर हम लोगों ने स्वैप की दो रोज़, चाहे कोई सी भी दो रोज़ हो, तो अब नया डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा डेफिनेटली, राइट। एंड इफ़ वी फर्दर टॉक अबाउट कि मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों ने रो को मल्टीप्लाई किया है बाय द नंबर -3। तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है दैट इज़ अ न्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू -2 इंटू -3 विच विल गिव अस द आंसर टू बी +6 विच इज़ गिवन इन द ऑप्शंस, राइट। तो हम लोगों ने इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपरली विद टेक्निक सॉल्व कर लिया है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वैसे तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 3 है, बट ऑफ कोर्स यू नो कि पहला क्वेश्चन आपका येस और नो होता है कि इफ़ इट्स योर सब्जेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कि आपकी मिस्टेक हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको m दिया हुआ था मैट्रिक्स दैट इज़ 1 -1 एंड 2। सो यू कैन क्लियरली सी कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। सो इट्स अ 1x3 मैट्रिक्स। तो हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू एम टी निकाला है। बहुत सारे बच्चों ने, हम लोग को ये नहीं निकालना था, राइट, बट बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि उन्होंने m इंटू एम टी का डिटर्मिनेंट निकालना है। बट इन द क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड कि m ट्रांसपोज इंटू m का डिटर्मिनेंट निकालना है। सो बहुत से बच्चों ने कैलकुलेशंस किया एंड दे रीच टू 6 एंड दे थॉट कि अच्छा ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो तो 6 ही होगा। तो उन्होंने एक ऑप्शन को जिसमें लिखा हुआ था कि डिटर्मिनेंट वैल्यू इज़ 0 उसको उन्होंने रॉन्ग कर दिया एंड हेंस देयर क्वेश्चन ऑल्सो गॉट रॉन्ग, right? So this is the feedback that I got, but you have to be very careful that matrix multiplication is not commutative. Hence आपको mt that is m transpose into m ही करना पड़ेगा, उससे आंसर डिफरेंट आएगा, राइट। तो सिंस हम लोग अगर mt इंटू m लिखेंगे, सो हम लोग देख सकते हैं कि mt इज़ बेसिकली 3 row and 1 column that is 3x1 matrix and m is a 1x3 matrix। तो एंड में हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा दैट वुड बी 3x3 एंड फिर हम लोगों को उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, राइट। सो नाउ ऑल दैट वी हैव टू डू इज़ फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, राइट। तो मैंने नेसेसरी कैलकुलेशंस कर दी हैं, इस वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है एंड यू विल सी कि फाइनली जो आपका डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आएगा, आई हैव शोन यू ऑल द कैलकुलेशंस वेरी प्रॉपरली। तो जो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। सो हेंस वो स्टेटमेंट जिसमें लिखा है कि डायमेंशन ऑफ एम टी इंटू एम इज़ 0 दैट विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। ऑल्सो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि जो एम मैट्रिक्स है उसका रैंक तो डेफिनेटली 1 ही है, राइट। बट हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया था कि एम टी इंटू एम का डायमेंशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। एंड दूसरी चीज़ पूछी गई थी कि क्या मतलब आप ये एवेलुएट कर सकते हो कि जो एम मैट्रिक्स है दैट इज़ RREF दैट इज़ रो रिड्यूस्ड एक्लियन फॉर्म तो है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी एम 0 है, रैंक ऑफ एम टी इंटू एम इज़ समथिंग दैट वी हैव टू फाइंड, ओके। तो हम लोगों को ये भी पता चल गया कि RREF भी है, बट बचा क्या?
रैंक निकालना बचा है। सो यहाँ पे मैंने उसकी रैंक भी निकाल दी है। मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड ज़रूर से किया ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, बट आई हैव शोन यू ईच एंड एवरी कैलकुलेशन, इट्स विजिबल वेरी क्लियरली। आई हैव शोन यू द ऑपरेशन दैट आई यूज्ड एंड फाइनली जो हमारी रैंक है दैट इज़ 1। सो हेंस ये वाला स्टेटमेंट भी सही है एंड हमारे ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ आया। दिस वॉज अ गुड लेवल क्वेश्चन, आई मीन ऑनेस्टली। एंड जो पेपर था वो भी काफ़ी अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस कंसिस्ट करता था, कंसिडरिंग समबडी जिसने मैथ्स 2 पहली बार पढ़ा है। सो इट वॉज अ गुड पेपर ओवरऑल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन अगेन। ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बट द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी ईजी, राइट। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को 2 मैट्रिसेस ऑलरेडी दी हुई हैं एंड हम लोगों को बेसिकली चेक करना है कि इफ़ बेसिस बनेगा कि नहीं। अब हम लोगों को पता है कि बेसिस इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टेस्ट अपनाते हैं, राइट, जिसमें XA प्लस YB प्लस ZC इज़ इक्वल्स टू 0 हम लोग करते हैं। एंड अगर XYZ में से कोई भी एक वैल्यू अगर उसमें से नॉन ज़ीरो आ जाती है देन वी से दैट इट्स अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट, दैट इज़ बेसिस तो नहीं बन पाएगा। वेयर ABC वुड बी द मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग नोटेशन यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे आपको एक एक ऑप्शन को पुट करना पड़ेगा एट द प्लेस ऑफ A according to the equation that I've written above, that is x m1 plus y m2 plus z a equal to 0। एंड देन हम लोगों को हर एक ऑप्शन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि आई एम सॉल्विंग फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन जिसमें माई मैट्रिक्स थी 0 1 1 0, राइट। एंड नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ x y एंड z। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस किया है 2x प्लस वाई इक्वल 0, x प्लस जेड इक्वल 0 एंड 3x प्लस वाई इक्वल 0। लेट अस सॉल्व इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, बिकॉज हम लोग इन दोनों को इक्वेशन 1 एंड 2 देकर नाम सब्ट्रैक्ट करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो अगर हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग की जो x की वैल्यू है डैट विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि मैंने 2x लिख दिया है, डैट विल नॉट बी 2x, डैट शुड बी बेसिकली 3x माइनस 2x विच इज़ इक्वल्स टू x, राइट, बट नेवर माइंड। एंड फिर हम लोगों ने x की जगह पे 0 पुट करके y की वैल्यू भी 0 निकाली एंड x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 में x की वैल्यू पुट करके z भी 0 आ गया, राइट। तो डेफिनेटली सिंस हम लोगों के सारे वैल्यूज़ 0 हैं एंड नॉट इवन वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो, हेंस वी कैन से कि इट्स अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड बेसिस तो फॉर्म होगा। तो ये हम लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 चेक किया था, ठीक है। मैंने गलती से ऑप्शन नंबर 1 लिख दिया था। सिमिलरली आपको सारे के सारे ऑप्शंस के लिए चेक करना है। नाउ दिस टास्क इज़ अप टू यू, ठीक है। ये इतना सा प्रैक्टिस आई एक्सपेक्ट कि आप लोग कर पाएँ एंड आप लोग अपने से चेक करें, बिकॉज देन आपको क्लैरिटी आएगी टू सॉल्व द ऑप्शंस, राइट। एंड इसका आंसर 2 एंड 3 है। 2 मैंने कर दिया है, 3 आप कर लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ अ वेरी ईजी क्वेश्चन। बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज़ जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट मैथ्स में करते हैं, जस्ट कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके वी हैव टू फाइनली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, जो कि आ ही जाएगी इफ़ यू हैव द वैल्यू ऑफ x y z। तो हम लोग का क्वेश्चन बेसिकली, या फिर मैं कह लूँ इक्वेशन ऐसी गिवन थी, बहुत ही सिंपल है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। नाउ अगेन मैंने कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया बट इट्स स्टिल वेरी वेरी क्लियरली विजिबल। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम लोग इतना सा कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, राइट। बस 5 माइनस 1 एंड 5 को दूसरे साइड दैट इज़ RHS की तरह शिफ्ट करके सिंपल कैलकुलेशन बेसिक मैथ्स किया है एंड फाइनली हमारे पास XYZ की वैल्यू आ जाएगी विच विल बेसिकली कम आउट टू बी x 1/2, y 3/2 एंड z विल बी माइनस ऑफ 2। नाउ वी हैव टू फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो हम लोग 0.5 प्लस 1.5 माइनस 2 करेंगे, तो बेसिकली 1.5 प्लस 0.5 बन जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 हमारा बन जाएगा 0 एंड हेंस द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इज 0। सो दिस क्वेश्चन वॉज वेरी ईजी एंड इट वॉज अ वेरी वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, बेसिकली बहुत ईजी था। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, राइट। यू हैव टू बी जस्ट इन प्रैक्टिस ऑफ सच क्वेश्चंस। तो हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ A।
एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ऑलवेज बेसिकली इक्वल। अब ए स्क्वायर को वी कैन राइट एज ए डॉट ए एंड यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, राइट। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमने उससे रिप्लेस कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेसिकली काइंड ऑफ सब्ट्रैक्ट एंड द वैल्यू इज 1। नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसमें हम लोग को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई थी जिसकी हमको डायमेंशन निकालनी थी। नाउ दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि मतलब बहुत ही ईजिली बच्चों को क्लिक हो पाए क्वेश्चन, बट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल ट्रिक बेसिकली कि अगर कभी भी कोई भी n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट, एंड अगर आपको उसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो इट कैन बी गिवन बाय अ सिंपल फॉर्मूला दैट इज़ n इंटू n माइनस 1 बाई 2। इन दिस केस n इज़ मतलब बेसिकली डायमेंशन था 2 क्रॉस 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये तो आपने सिंपली सॉल्व कर लिया। बट वॉट इफ़ पीपल आर नॉट रियली अवेयर ऑफ दिस ट्रिक, या फिर होता है कि एग्जाम में हमको नहीं याद आता है फॉर्मूला, वी डू गेट कन्फ्यूज बिटवीन माइनस एंड प्लस, तो हम लोग अपने बेसिक तरीके से भी चलेंगे। सो दिस इज़ मेथड नंबर 2। बेसिकली हमको मैट्रिक्स दी हुई थी ए बी सी डी, हमने उसका ट्रांसपोज निकाल लिया दैट इज़ ए सी बी डी। नाउ हम लोगों को एक इक्वेशन दिया हुआ था कि बेसिकली माइनस ए इज़ इक्वल्स टू समथिंग, तो हम लोग पहले तो माइनस ए निकाल लेते हैं। तो काफ़ी ईजिली हम लोगों ने बस ए बी सी डी में सबके आगे माइनस का साइन लगा दिया है। नाउ हम लोगों को सिंस इन द क्वेश्चन इज गिवन दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर देंगे एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट दैट ए इज इक्वल्स टू माइनस ए, डी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एंड बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी, right? So I've written it all here, right? Now हम लोग a is equals to माइनस ए एंड इन सारी के सारे बेसिकली फॉर्मूला से व्हाट कैन वी कंक्लूड, ठीक है, वी कैन कंक्लूड कि बेसिकली अगर हम लोग माइनस ए को एल एच एस में ले आएँ तो वी कैन सी कि a प्लस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, a इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सिमिलरली लास्ट वाली इक्वेशन से 2d इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो d इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ वी कैन नॉट रियली कंक्लूड एनीथिंग आउट ऑफ c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b। अब आगे क्या करें? सो हम लोग जो इक्वेशन थी हम लोग की ओरिजिनल दैट इज़ ए बी सी डी, हम लोग उसमें कुछ लिख सकते हैं, राइट। व्हाट कैन वी बेसिकली राइट? वी कैन राइट 0 0 एंड इन द प्लेस ऑफ ए एंड डी, राइट, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आ गई, एंड बी की जगह पे बी लिख देते हैं, एंड सी की जगह क्योंकि हमें पता है इट इज़ इक्वल्स टू माइनस बी, तो हमने माइनस बी लिख दिया। अब हम लोग b को कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे। सो व्हाट विल वी बी लेफ्ट विद? We will have inside the matrix 0 1 minus 1 and 0. Now we can see कि यहाँ पे हमारे पास एक ही we can say फ्री वेरिएबल है या फिर एक ही इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स है। Now if you remember कि डायमेंशन ऑफ सच अ मैट्रिक्स कैन बी गिवन बाय कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैट्रिसेस हैं, राइट। सो हेंस क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स है, उसी से इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द वैल्यू ऑफ बी इज़ हम लोग डिफरेंट मैट्रिसेस बना पाएंगे। तो हेंस डायमेंशन विल बी 1 एंड ये तो गोल्डन रूल है विच यू ऑल शुड रिमेंबर दैट द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स in this case it's 1 is equals to the number of basis matrices which is also equal to 1 will be equals to the dimension, and hence we have the answer as 1, right? Again, one independent matrix is the main point that you all have to remember. अब एक नेक्स्ट वेरी वेरी इजी क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि ए आई जी बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं दे विल कॉरेस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम ऑफ आई और जे। तो A11 A12 A13 हमको पता है। अब इनमें आई एंड जे में से जो भी मैक्सिमम है, राइट, वही उसकी जगह पे हमारा नंबर है एट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सो वी कैन सी कि A11 में मैक्सिमम क्या है 1, A12 में मैक्सिमम क्या है 1 एंड 2 में से 2, A13 में मैक्सिमम क्या है बेसिकली 1 एंड 3 में से इट्स 3। हेंस वी रोट दैट मैट्रिक्स एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रैंक। तो हम लोग सिंपल अपने ऑपरेशंस लगाएंगे ऑन रोज एंड वी कैन फाइनली फाइंड आउट द रैंक टू द गिवन मैट्रिक्स। सो हम लोगों ने बारी बारी से हर एक रो पे अपना ऑपरेशन लगा दिया है, राइट। आई एम सॉरी बीच बीच में थोड़ा सा ब्लर हो रहा है,
आई एम सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, बट आई होप कि आपको सोल्यूशंस दिख जा रहे हैं क्लियरली. आई विल टेक केयर ऑफ दिस फ्रॉम माई नेक्स्ट वीडियो. फाइनली हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में आई. डेफिनेटली हम लोग -3 को भी 1 बना सकते हैं एंड में, एंड हमारी जो डायमेंशन है दैट विल कम आउट टू बी 3 बिकॉज देर आर 3 non-zero rows in this particular question, right? So that was all for this question and मैंने आपको पूरा का पूरा पेज दिखा दिया बिकॉज इट वॉज ब्लर एट सम टाइम. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. एंड हम लोग तीनों के तीनों जो हम लोगों को वेक्टर्स दिए थे उसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स लिख लेंगे एंड वी विल एक्सपैंड इट अलॉन्ग कॉलम नंबर 1 बिकॉज उस कॉलम में there are 2 0 values, so hence we don't have to really focus too much on the calculation and the calculations become easier, right? तो कॉलम 1 के जगह पे जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आएगा k इंटू k-6 इंटू k-2 माइनस ऑफ 12 आ जाएगा, right? Now again doing all the necessary calculations, we have the equation finally as k square into k-8 equals to 0 and उससे हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आ गई that is 0 and 8. Hence the answer is 2 क्योंकि हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था what will be the number of values. I'm sorry that it does get blur in between but again you can see it clearly I hope. Let's move on to the next question. ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बिकॉज आपको बहुत सारे कंडीशंस बेसिकली चेक करने थे. तो सिंस आई नो कि करेक्ट आंसर क्या है तो मैं आपको वही वाला ऑप्शन दिखा देती हूँ विद कैलकुलेशंस जो कि सही था. फिर वॉज 2m3 -m2 -m4 एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये हम लोग को बताना था या चेक करना था यू कैन से. सो बेसिकली इट्स अ वेरी इजी कैलकुलेशन, राइट? 2 को आप हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन जस्ट सब्ट्रैक्ट m2 एंड m4 फ्रॉम 2m3 and you will get the zero matrix. So now showing you all the calculations step by step. I hope कि this period is also pretty clear. We will get finally total calculations के बाद zero matrix. अब हम लोगों को चेक करना है अपना दूसरा ऑप्शन, right, which is basically about am1 plus bm2 equals to 0. हम लोगों को ये चीज़ है दी हुई. सो वी विल मेक द पर्टिकुलर मैट्रिक्स यूजिंग am1 प्लस bm2. ओके, सो मैंने 1 की जगह पे b रिप्लेस कर दिया है इन m2 मैट्रिक्स एंड m1 में a रिप्लेस कर दिया है एंड बेसिकली इक्वल्स टू 0 गिवन था हम लोग को तो मैंने इक्वल टू 0 भी कर दिया RHS पे. नाउ वी हैव टू फाइंड कि we have to find the values of a and b. So by simple comparison we can see कि हम लोग की जो values हैं a और b की वो 0 ही हैं. So definitely they are unique values. So hence that statement which is related to कि a और b की value unique है कि नहीं. So definitely they do have unique values and hence that particular statement is also correct. Now let us move on to the next question. इसमें हम लोग को m1 m2 या फिर m1 m2 m3 इन सबको चेक करना था एंड बेसिकली दिस वाज ओनली अ वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन, इट वाज नॉट अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन. तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1 एंड अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 से ही चेक कर लें एंड अगर यही सही आ गया जो कि है भी सही यू विल सी इट, तो वी डोंट नीड टू चेक फर्दर. सो इंडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी चेक करने का मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे ईजी मेथड यही होता है कि आप am1 प्लस bm2 इक्वल्स टू 0 करो एंड यू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b. सो that is exactly what I'll be doing right now. Okay, so am1 plus bm2 is equals to 0 मैंने ऑलरेडी कर रखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में, राइट? एंड हम लोगों ने देखा कि ए और बी की वैल्यू 0 आ रही है. हेंस क्योंकि हम लोगों को एक भी नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं मिली, हेंस इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत सारे स्टेटमेंट्स कंप्राइज करता था एंड आई फाउंड कि ये क्वेश्चन वाज अ क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर बच्चों का गलत हुआ है, राइट? सो आई वुड जस्ट से कि दिस इज़ अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अ फैक्चुअल क्वेश्चन. सो आई डो नॉट एक्सपेक्ट कि इस क्वेश्चन को सही बहुत सारे बच्चे कर पाएंगे, बट आई डू वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर वन सिंपल थ्योरम विच आई एम राइटिंग राइट नाउ कि अगर बी बिलोंग कर रहा है सी ए से एंड अगर ए एक्स इज इक्वल्स टू बी हमें इक्वेशन दी हुई है
तब उसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो होगा ही, एंड ए एक्स इज इक्वल्स टू बी विल बी कंसिस्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बेसिकली अ वेरी इजी क्वेश्चन. हमको बताना है कि ए की किस वैल्यू पे इट विल बी नो सोल्यूशन या फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा. तो इस केस में तो हमको पता ही है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, राइट. तो बेसिकली नो सोल्यूशन के लिए वी हैव टू पुट द कंडीशन कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. तो हम लोगों ने वेरी इजीली डिटर्मिनेंट सॉल्व करके फ्रॉम द क्वेश्चन जो कि गिवन था, राइट, वी फाउंड कि ए की वैल्यू 0.75 होगी. सो इफ़ यू जस्ट पुट न्यूमेरिक्स में 0.75, so that will be the correct answer. With this we have completed all the questions of quiz 1. Please tell me in the comment section कि क्या आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल था. एंड इस चैनल को खोलने का बस एक ही मोटिव है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस डिग्री एज अ ड्यूअल डिग्री, सो आई वांट टू हेल्प देम सेव देयर टाइम एंड गिव you all the resources at the best time possible. Also, I would be really grateful if you guys let me know in the comments कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मैथ्स 2 का किस टॉपिक पे चाहिए. Thank you.